हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहता है क्वेश्चन कि ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा डिवाइड किया गया बच्चे? एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और जो पॉइंट इनको डिवाइड करता है बच्चे, उस पॉइंट के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। देखिए, अगर आपसे मैं पूछता हूं ये चीजें कि ये आपका कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है बच्चे, इस ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस तो आपका ये होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा। क्लियर? अगर इस एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई भी आप पॉइंट लोगे, यहां पे आप लोगों ने मान लीजिए कोई पॉइंट लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी एन। क्या वाई की वैल्यू होगी यहां पे? क्या यहां पर वाई की वैल्यू होगी कोई? तो आप लोग कहोगे बच्चे कि जीरो होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि y की वैल्यू यहां पर कुछ भी नहीं है। y की वैल्यू होती क्या है? y की वैल्यू होती है x एक्सिस से अपवर्ड, यानी x एक्सिस से अबव आप कितनी दूरी पर हो, वही चीज आपकी क्या कहलाती है? y की वैल्यू कहलाती है। और x की वैल्यू क्या होती है कि आप y एक्सिस से राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कितनी दूर हो। ठीक है, तो ओरिजिन से आप जैसे ही ऊपर होंगे तो वो आपकी y एक्सिस की वैल्यू होगी, और जैसे ही ओरिजिन से लेफ्ट या राइट में होंगे तो वो आपकी x एक्सिस की वैल्यू होगी। तो यानी किसी भी लाइन, किसी भी एक्सिस पर अगर हम बात करें x एक्सिस की, तो x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होगी वो जीरो होगी और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं y एक्सिस की। क्या y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होगी फिर? तो y एक्सिस पे x की वैल्यू तो होगी, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू तो जीरो होगी लेकिन y की कोई ना कोई वैल्यू होगी n। ठीक है, n मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। समझ में आई इतनी बात? तो यही चीज यहाँ पे समझने की थी बच्चे। अब क्वेश्चन हमसे जो चीज कहता है उसकी हम बात करते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से। देखिए, तो हमारे लिए दो पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट ये दिया है आप लोगों का ए, एक पॉइंट आपके पास ए ये दिया है, ये आपका कोई भी लाइन सेगमेंट था ए बी। ठीक है, ये आपके पास बी पॉइंट है। अब मान लीजिए जो ये पॉइंट ए दिया है वो उसके कोऑर्डिनेट दें 1, -5, और ये जो पॉइंट दिया है बी उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -4, 5। आपके पास बुक होनी चाहिए बच्चे, जब भी आप लोग वीडियो देखो या क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। अगर कोई वर्ड आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप स्टेटमेंट वहां से देख सकते हो और फिर सॉल्यूशन यहां से देख लीजिए। ठीक है, पेन कॉपी और बुक आप लोगों के पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। नोटबुक पे आप जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ हमें नोट करनी चाहिए तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहीं पे, उसका आप बाद में नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ से अब मान लीजिए ये कोई लाइन थी, ये आपका एक्स एक्सिस था। ठीक है, ये तो, और एक्स एक्सिस अगर ये है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां इसको जो टच करता है। इस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस पे टच होती है, तो इस पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x,0। कितने होंगे? x,0, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर एक्स एक्सिस के आप ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो यहाँ x की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। तो हमने लिखा y की वैल्यू जीरो और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसी वजह से इसको हमने किससे डिनोट किया है? x से डिनोट किया है। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब हमें फाइंड आउट करना है कि बच्चे जो ये पार्ट है आपका, ये कितना है? m कितना होगा और n कितना होगा? m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। तो चलो सॉल्व करते हैं। जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। नाउ a पॉइंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, a पॉइंट कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके लिए दिए हैं 1, -5 एंड बी पॉइंट कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिए हैं -4, 5। और यहां पे सी जो पॉइंट है, लेट सी इज ए पॉइंट, सी इज ए पॉइंट
विच डिवाइड ए बी इंटू एम रेशियो एन एंड इट्स कोऑर्डिनेट, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे देन सीज कोऑर्डिनेट, देन सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर x, 0। ठीक है, सी इज ए पॉइंट विच डिवाइड ए बी इंटू एम इंटू एन एट एक्स एक्सिस। ये चीजें हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो लिखा है जो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया गया है, वो सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो हमें सॉल्व करना है वो है हमारे पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वी नो दैट now we know that x is equal to m x2 plus n x1 upon m plus n and y is equal to m y2 plus n y1 upon m plus n। यहाँ से सबसे पहले तो बच्चे आप लोग x1 y1 m n x2 y2 ये सारी चीजें लिख लीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास वह वैल्यू होगी 1, और x2 की जो वैल्यू होगी आप लोगों की वो वैल्यू होगी आपकी -4, y1 की वैल्यू होगी -5 एंड y2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5। तो यहाँ से x कितना होगा बच्चे, आपके पास जो x होगा वो x ही होगा यहाँ पे। ठीक है, और y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। m और n दिया है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आप लोगों को समझदारी से काम लेना था। जो मेन चीज थी आप लोगों की इस क्वेश्चन के अंदर वो अब शुरू होगी। देखिए अगर आप वैल्यू लेते हो x की, ठीक है, इफ अगर आप x को लेके चलते हो तो हमें मिलेगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। लेकिन बच्चे आप मुझे एक चीज बताओ, x की वैल्यू x ही होगी, m की वैल्यू m ही होगी। यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी दी है, x2 की वैल्यू -4 इंटू -4 प्लस n की वैल्यू आप लोगों के कितना दिया है, n की वैल्यू n ही होगी, और x1 की जो वैल्यू है वो आप लोगों के लिए 1 दिया है। कितना दिया है, 1 अपॉन m प्लस n। क्या आप लोगों को अभी भी 3 वेरिएबल दिखाई देते हैं, 1 2 और ये 3 वेरिएबल हैं। अब तीनों वेरिएबल की वजह से बच्चे m और n का रेशियो नहीं आएगा यहाँ से कांस्टेंट नंबर के अंदर। ठीक है, फिर भी वेरिएबल के साथ ही आएगा रेशियो। तो इसी वजह से बच्चे जब आप लोगों को जहां पे वेरिएबल दिया है उस पॉइंट को आप छोड़ोगे तो यहां से आप x से इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो फिर किस से फाइंड आउट करेंगे, हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किससे, y से। क्यों करेंगे, अब ये चीज हमने आप लोगों के लिए अभी बताई है, क्योंकि बच्चे हमारे वेरिएबल अभी भी यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए m रेशियो n की जो वेरिएबल की फॉर्म में आएगी, और हमारा वेरिएबल की फॉर्म में आंसर नहीं है। अगर वेरिएबल की फॉर्म में होता तो हम यहाँ से वैल्यू कर सकते थे, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा, कांस्टेंट नंबर में, और m n का जो रेशियो होगा बच्चे वो भी किस में होगा, कांस्टेंट नंबर में होगा। इस वजह से आप यहाँ से ना करके आप कहाँ से करेंगे, y से सॉल्व करेंगे। तो जब y की वैल्यू दी है आप लोगों के लिए 0, तो जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू कितना दिया है आप लोगों को, 0, वैल्यू पुट कीजिए 0, m की वैल्यू m ही होगा, और y2 की वैल्यू आप लोगों के लिए दिया है 5 प्लस n की वैल्यू n ही होगा, और y1 की वैल्यू कितना दिया है, -5 इंटू -5 और अपॉन m प्लस n। यहाँ से बच्चे आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अपॉन, देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 इज इक्वल टू, तो 0 अपॉन 1। जैसे ही आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये जाएगा इधर। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, सारी चीज़ें 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा आपका। और इधर से जब आप सॉल्व करोगे तो इधर आप लोगों के पास आएगा 5m प्लस माइनस 5n,
और यहाँ से बच्चे जो माइनस की चीज़ें हैं उसको इधर लेके आइए, तो हमें कितना मिलेगा 5n इज इक्वल टू 5m। अब m 5n, तो m अपॉन n या n अपॉन m, तो यहाँ से लिखिए 5 इज इक्वल टू 5m अपॉन n, क्योंकि यहाँ n मल्टीप्लाई में होगा तो दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो m और n का जो रेशियो होगा बच्चे वो कितना होगा आपका 1:1। तो आप लोगों का इतना काम हो चुका है कि फाइंड द रेशियो। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है बच्चे अभी तक, रेशियो आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आपके पास था। तो यहां से बच्चे आप समझिए, अब क्या y की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, बिल्कुल गिवन है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। जैसे ही आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू x इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितना दिया है बच्चे, -4 इंटू प्लस n की वैल्यू भी 1 है और x1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 अपॉन 2। तो यहां से कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू -4 और 1 1 जा 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आया -3 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -3 अपॉन 2। तो आप मुझे बताइए जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। देखो ये m:n तो आप लोगों के पास कितना है 1:1, ये पहली चीज है फाइंड आउट। दूसरा हमसे पूछता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कितना है -3 अपॉन 2, 0। यही आप लोगों का क्या था बच्चे, आंसर था। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चे। और कोई चीज़ अगर बच्चे फ्रेम से बाहर जाती है तो आप मेरे बोलने के साथ उसको लिख लिया करो। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है।